दारू लाओ बोलने से उसको क्यों ला के देगा, है कि नहीं? अब वो लोग हमारा ये क्या बोलता है, लड़की बुला बोलने से थोड़ी उसके लिए लड़की बुलाएगा ना, ऐसा भी नहीं करना है। एक समय में औसी तंबुला वो जेंटलमैन खेल था, उसमें सिर्फ डिग्नेटरीज लोग और ऑफिसर लोग खेलता था। आज का दिन में कोना कोना में सब महिलाएं तंबुला खेलता है। अब उससे भी बचना चाहिए। तो औरत ही अपना औरत लोग को काबू में कर सकता है। अब लोग तो अन्य लोग को सलाहने नहीं सकेगा, लेकिन अन्य लोग अब को अच्छा से सुला सकता है। उसको प्यार से नीता नीता बात करके ना, उसको पुछला के अच्छा रास्ता में कुत्तू बोला के एकदम प्यार से आबू बोल के, वो भी टेक्निक तो आप लोग बताने का जरूरत नहीं, अपना आबू को तो अन्य लोग तो अच्छा से जानता है ना। इसके साथ कहीं कोना में आप अपना घर परिवार बच्चा को खाना नहीं दे पाता है सही ढंग से, बच्चा को ख्याल नहीं कर पाता है सही ढंग से, वहां से औरत बेच जाता है, रात भर टोकन लेके जुआ खेलता है, वो भी गलत है। गलत सिर्फ मर्द में नहीं, औरत में भी गलत है, खराब मत मानिए। Happy Women's Day. I don't. Ayun ko ina pa. Ayun ako. मैं आज की युग की नारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ। मैं आज की युग की नारी हूँ, कम करके मुझको मत आंखों में, जोर जग पर भारी हूँ। मैं आज की नारी हूँ। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओपनिंग सॉन्ग बाय SSG। देखी हम नारियाँ जलती चिंगारियाँ, हमको न समझे कोई फूलों की क्यारियाँ, हमको न समझे कोई फूलों की क्यारियाँ। ये हमारा देश है हम कदम बढ़ाएंगे, ये हमारा देश है हम कदम बढ़ाएंगे, हम किसी से कम नहीं ये दुनिया को दिखलाएंगे, हम किसी से कम नहीं ये दुनिया को दिखलाएंगे। हिंद की हम नारियाँ जलती चिंगारियाँ, हिंद की हम नारियाँ जलती चिंगारियाँ, हमको ना समझे कोई फूलों की क्यारियाँ, हमको ना समझे कोई फूलों की क्यारियाँ। हमारा डिपार्टमेंट अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन स्पेशली वुमेन के लिए काम करते हैं, और उसके साथ हमारे एक डिपार्टमेंट है ICDS, तो वो भी हमारे यहाँ वुमेन के लिए काम करते हैं स्पेशली फॉर वुमेन। जैसे ICDS आपका कान पान में फूड एंड न्यूट्रिशन में काम करते हैं वुमेन के लिए, और हमारा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन स्पेशली आपका लाइवलीहुड में काम करते हैं। आपका इनकम हो, आपका इनकम कैसे बढ़ाया जाना है, कैसे आपका इनकम को हम 2 गुना कर सकते हैं, उसमें हम काम करते हैं। और उसके साथ हमारे साथ और एक है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी तुतिंग ब्रांच, ये भी हमारे साथ ही काम करते हैं। हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं तुतिंग वुमेन के लिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट लॉ यतवाई द स्टेट लॉ एडवाइजर पर CEC लॉ मेंबर पर बुद्धिला एग्जीक्यूटिव मेंबर पिलाया बोधों
Airu do medam daloka next ngoluka oyam perme muja medam bu professional law gender coordinator payadum daloka seeking ko je society law budget advisor payadum dai labung ko ngolu ayang aman anyang ko langkan se video. Ngoluka next ngoluka komita ko medam Banggo Women Welfare Law Society Law Secretary को नौकों में आया सिला अभी तक का थैंक यू। हम लोग तो उसके आने का समय में काम नहीं करेगा वरना हम बुद्धि हो गया बोल के घर में बैठेगा होगा पर ये बहुत अच्छा से हमका डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत अच्छा काम करता है वुमेन में। ऐरो दो आना थैंक यू। Thanks बोलने से भी कोई लाते इल्ला कुमांग वालों बुक्के इगुलायांगन ना दाइला बुद्धिंजर वालों निगुल ना बहुत मदद करते हैं हम लोग को ना हम लोग का तो के नॉब्लॉग वालों का बिबिंग ओकांग पादा वालों का मीडिया पर्सन नौकों आयंग अमाल को लड़का चुनतो आतिर भी परो नाम कमान बेला नौतरुक सी बिलाइका। हमारे यहाँ पे सिकिंग कोजेज चैरिटेबल सोसाइटी एंड बांगो वेलफेयर सोसाइटी जो मैडम जिजोंग का उद्घाटन इस्टेब्लिश करने वाला एक बहुत अच्छा सोसाइटी है जो हम लोग का बहुत सोसाइटी में चैरिटेबल का काम बहुत कर रहे हैं और उसका कार्य हर दिन हम लोग जितना भी हम लोग का दिन आएगा हम लोग करेगा अभी भी कर रहा है स्पेशली बांगो वेलफेयर सोसाइटी और हम लोग का तरफ से हम लोग चैरिटेबल सिकिंग कोजेज चैरिटेबल सोसाइटी अंडर चेयरपर्सन हम लोग का चेयरपर्सन है डॉक्टर मूर्ति जोपुर और हम उसका टीम एडवाइजर है सिकिंग कोजेज चैरिटेबल का। पहले हम लोग तो हम लोग का जो बहुत अच्छा हम लोग का यहाँ पे बहुत काम करता है उसको सिकिंग कोजेज चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा हम लोग उसको फेलिसिटेट करना चाहूँगी मैं अभी तो मैं उसका नाम डिक्लेयर करूँगी। आप लोग आके हम लोग का चैरिटेबल सिकिंग कोजेज चैरिटेबल का तरफ से एक सर्टिफिकेट हम लोग आप लोग को एज ए टोकन ऑफ लव एंड ब्लेसिंग हम लोग देने जा रही है। Nolok Welfare Society epidemic tuting bologam acknowledge do Airu na society ko Airu pa ager bodom thank you takam piligla yapa piligla takam piligla Airu do thank you madam dugong madam dakap norutabu wala kabosunam cooperation unity and spirit kabosula agerem gerbosulangka gerbosuyardo yepanam lokom hodai pe gerbosulangka amla Seeking Kojeej Charitable Society lang Banggo Welfare Society nolong pilo lubay lubdo poli ngaming ganung payang ngaming ajak poli singing kapir pasi panggo cocu dugong panggo jakok payang tuting bodum koloni Pomang Yaro tuting solung pasi rising याना पांगा मोरू कॉलोनी तुतिन ये हमारा देश है हम कदम बढ़ाएंगे ये हमारा देश है हम कदम बढ़ाएंगे हम किसी से कम नहीं ये दुनिया को दिखलाएंगे हम किसी से कम नहीं ये दुनिया को दिखलाएंगे हिंद की हम नारियां जलती चिंगारियां हिंद की हम नारियां जलती चिंगारियां हमको ना समझे कोई फूलों की क्यारियां हमको ना समझे कोई फूलों की क्यारियां वक्त जब आएगा
वोमेन डे सबको। अमा नानी हम लोग का तुतिंग में तो मिक्स है, मिसमी आदि मेम्बा कम्बा असमीज जितना भी ट्राइब से हम लोग यहाँ में मिक्स है। पहले जो हम लोग का 4 इयर्स अब हो गया अभी इंटरनेशनल मनाने के बाद हम लोग का APWWS तुतिंग ब्रांच यहाँ में प्रमोट होने के बाद उसका पीछे बैक रिपोर्ट हम नहीं देगा। हम ये साल में 2023-24 का अंदर में जितना भी हम लोग काम किया है 11 बार का तो 11 में आप लोग को हम रिपोर्ट तो दे चुका है। इसलिए हम आज मेरा तरफ से APWWS तुतिंग ब्रांच का सेक्रेटरी का तरफ से आप लोग को थोड़ा अपना एनुअल रिपोर्ट सुनाने जा रहा है। तो इस हम लोग का ये APWWS ब्रांच 19 अक्टूबर 2019 को हम लोग न्यूली प्रमोट हुआ था। तो हम लोग का डॉक्टर मुती आज यहाँ में हम लोग का सामने मौजूद है और ये जितना भी आज आया हम लोग का आनंद योमन इन्होंने हम लोग को ऐसे मतलब रास्ता दिखाया कि APWWS ब्रांच हम लोग ईटानगर से हम लोग कनेक्ट करके सब कुछ आप लोग अपना वोमेन को आप लोग सोल्यूशन में और आगे वोमेन को बढ़ा सकेगा। तो मेरा घर में आया है तो एक्सेप्ट कर लिया हो जाएगा, हम ट्राई करेगा अपना लेवल बेस से। उससे लेके हम लोग को जो हम लोग को मैडम मुती जोपुर डॉक्टर मुती जोपुर फॉर्मर सेक्रेटरी APWWS अपर सियांग वो आज हम लोग का CCEC है, हम लोग का एडवाइजर है। तो हम लोग का तुतिंग का आने वाला सीनियर सिटीजन हम न्योमन नेतिक इन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है। उसके बाद उन लोग का हम लोग को ये पोस्ट देने का वजह से हम लोग जहाँ तहाँ ऑफिस में भागने का बाद हम लोग को सबसे CDPO मैडम को मिला है टूपी बागरा। आज वो इमरजेंसी के लिए मिला है, वो हम लोग का तुतिंग में एडवाइजर जैसा हम लोग का ICDS डिपार्टमेंट से होके हम लोग को आगे बढ़ाया। और हम लोग को सबसे अभी नहीं है जो नहीं है उसको भी हम बोलना चाहेगा, मेरा दिल में अभी तक है CO कोदाबाद हम लोग को बहुत मदद किया है ना। तो उसका बाद ADC तुतिंग स्टडी जमो, उसका बाद हम लोग का पॉलिटिकल लीडर लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है ना। उन लोग का घर घर तो काम किया है पॉलिटिक्स लीडर लोग और हम लोग लीडर्स लोग हम लोग को बहुत इसमें सपोर्ट किया है। इसका वजह से हम आज ये यहाँ में आप लोग का सामने पेश करा है। तो हम लोग 16 अभी हम रिपोर्ट सुनाने जा रहे हैं। 16/6/2023 को हम लोग ADC ऑफिस में हम लोग ये यापी गोंगो मेरा हम लोग का CO तो एक अवरोध है, इसलिए हम लोग को बुला के हम लोग को एक मीटिंग उसका साथ हम लोग बताए कि मजिस्ट्रेट का साथ हम लोग को जैसे कि हम लोग वोमेन को राइट देता है GPC, उसका बाद क्या क्या ग्राम पंचायत लीडर देता है। तो आप अपना हस्बैंड को आपका काम को रोल करने मत दीजिए ना। आपको हम लोग राइट दिया जाता है जितना भी करने से गवर्नमेंट हम लोग को राइट दिया है। तो आप अपना राइट को अपना पति को आप काम करने देने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, समाज में आप अपना लिए नहीं लड़ पाएगा। तो आप ऐसे ये मीटिंग हुआ था उन लोग का साथ हम लोग तुतिंग को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग उन लोग का साथ हम APWWS एजुकेटिव लोग को हम लोग को बुला के ये मीटिंग हुआ था। 25 जून 2023 में हम लोग को ये नशा मुक्त हम लोग का स्कूल का बच्चा लोग का साथ उन लोग को जाके गाली देने से उन लोग नहीं मानता, इसलिए उन लोग का साथ प्यार से वॉलीबॉल खिला के थोड़ा कुछ भी दिया है प्रेसिडेंट हम दोनों का तरफ से। कोई आने लोग भी डोनेशन करके हम लोग एक टीचर ने हम लोग को बुलाए साथ देने के लिए APWWS ब्रांच का तरफ से। तो हम लोग उन लोग का साथ था, ये वॉलीबॉल ये समर कप ये चैंपियन था उस समय। 37/2023 को हम लोग ये सोलूम कमिटी ने हम लोग को मीटिंग बुलाया है। आज तो आप लोग का वोमेन जो भी फैसला ले रहा है अच्छा से ले रहा है, तो भी आप लोग को मतलब एडवाइस चाहिए कि सोलूम को किस को हम लोग को ये ये करना है ना, करेक्शन करना है आप लोग का तरफ से। सोलूम कमिटी हम लोग को बहुत अच्छा चांस दिया था, उसमें भी बुगुम्बुगान कमिटी में ये किया करके हम लोग उन लोग का साथ मीटिंग बैठा है। तो तुतिंग को अच्छा बनाने Thank you.
आपको अकेले चलना पड़ेगा, कुछ रास्तों पर आपको अकेला चलना पड़ेगा। ना परिवार ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। तो इसी के साथ हम लोग एक्टिविटी, वोमेन एक्टिविटी जो हुआ है हमारा ऐसे ही होके हुआ है। कभी कभी जो है हम लोग का वोमेन प्रेसिडेंट भी इतना अकेला काम करना पड़ता था, एग्जीक्यूटिव लोग साथ नहीं दे पाता था। कभी कभी सेक्रेटरी भी काम अकेला करना पड़ता था। और हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग भी है, ऐसे है कि बहुत वोमेन लोग जो है एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो लोग भी बहुत एक्टिव है। वोमेन, हर एक का वोमेन का एक्टिविटी से होके आज का ये जो एक्टिविटी रिपोर्ट हम लोग बन पाए है ना, हम लोग जो काम किया है उससे सिर्फ नहीं है, हर किसी का जितना वोमेन यहाँ में मौजूद है, आप लोग का जितना आप लोग मदद किया है, जितना आप लोग एक एक का काम को जोड़ के हम लोग आज एक्टिविटी रिपोर्ट देखा पाया है, इसलिए सभी वोमेन को थैंक यू। और आज का हम लोग का अभी का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम लोग का स्पीच फ्रॉम हम लोग स्पेशल गेस्ट। गुड मॉर्निंग और सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज का दिन एक ऐसा दिन है जहाँ में कोई भी प्रोग्राम में आप देखते हैं तो ज़्यादातर मेल्स लोग रहता है। आज का दिन एक वुमेन पार्टी ज़्यादा दिख रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है वुमेन्स डे में ऐसा प्रोग्राम में। तो एक यूनिक डे है, तो हम होप करता है कि बाकी जितना भी प्रोग्राम्स होता है उसमें भी आप लोग उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा होना है या कोई कंपटीशन है, एटलीस्ट आप लोग निकल के आइए, कुछ भी सोशल इवेंट है या कुछ भी प्रोग्राम में उस लोग आइए, आप लोग एटलीस्ट अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। आज का दिन जो वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करता है, इसका महत्व ये है कि हम लोग ये बताता है या रियलाइज़ करता है या याद दिलाता है अपने आप को, सोसाइटी को कि वुमेन, फीमेल्स, ये अन्ना अम्मा हम लोग भी है सोसाइटी में। हम लोग घर का पीछे छुपा हुआ नहीं है, हम लोग भी आगे बढ़ के आ सकते हैं, हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना लाइफ में। और सोसाइटी में अभी देखने से अभी का लाइफ में आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ में जितना एसएसजी का ये ग्रुप लोग है, सब लोग यहाँ में अभी आपको खाना वाना बनाने में, हम लोग का इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, ये पूरा वुमेन पार्टी लोग मिल के इसको किया है। तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का ये वुमेन लोग भी सोसाइटी में। और इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करता है लाइफ के लिए, जो बच्चा लोग को जो संभालता है। तो उसमें वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको आप सब लोग पता है। सबको घर में जो बच्चा जो फर्स्ट लाइफ का जो टीचर होता है उसका एक औरत ही होता है, एक माँ ही होता है। वही घर में सिखाता है कि कैसे बिहेव करना है, लाइफ का वैल्यूज़ क्या है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक माँ होते हुए। आजकल का ये समय में आप देख रहा होगा कि इकोनॉमिक ये जो स्फेयर है उसमें भी बहुत सारा बहुत कदम आगे बढ़ा रहे हैं वुमेन लोग। आप बाहर का न्यूज़ अगर सुनता होगा तो बड़ा बड़ा पोस्ट में, बड़ा बड़ा कंपनीज में, इनफैक्ट हम लोग का प्रेसिडेंट भी एक वुमेन है। तो धीरे रेंडर सर्विस हम लोग सिकिंग कोजे चैरिटेबल सोसाइटी लोग, जो बच्चे जो यहाँ पे हम लोग का सोसाइटी में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हम लोग गरीबी से हम लोग का कुछ पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं होता है और वो भरने दिल है, और इसको कैसे हम लोग मॉरली बूस्टअप करेगा, उसको हम लोग कैसे अपना नॉर्मल स्टूडेंट के जैसा हम लोग ला सकेगा, उसी को हम लोग बहुत एम्फेसाइज देता है ये चैरिटेबल सोसाइटी। और वुमेन जो अपना डेली लिवलीहुड हम लोग का डेली हम लोग कैसे खाएगा, 3 वक्त का रोटी भी नहीं मिलने वाला हमारा सोसाइटी है, उसको हम लोग सभी को देखते हुए, अगर हमको मम्मी पापा ने इतना तक एजुकेशन दिया है तो हम लोग का चैरिटेबल सोसाइटी में बहुत जाने माने डॉक्टर्स है, बहुत जाने माने चैरिटी काम करने वाला बहुत सा कंट्रीब्यूशन है हमारा यहाँ पे। और मेनली इट इज़ अंडर द चेयरपर्सन चेयरमैनशिप ऑफ आवर आज का मुख्य अतिथि मेरा सहेली मुफ्ती आपाम के मदद से ये एस्टेब्लिश हो गया है। और हम भी
उसका एक लाइक माइंडेड पर्सन है, इसलिए हम भी उसको बहुत सपोर्ट देने के लिए ट्राई कर रही हूँ। और बहुत सा हम लोग का दोस्त है जो अपना पेमेंट से 10,000, 15,000, 5,000 ऐसा हम लोग कंट्रीब्यूट करके, जो बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं, जो बच्चा इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड रहता है, जो वोमेन है, जो सोसाइटी में, जैसे कि यहाँ में हम लोग बहुत, हम बताएगा जो जो हम लोग कार्य किए हैं उसको हम वन बाय वन आप टेल ओके। तो इसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए हमारा काम जारी रहता है और हम लोग कंट्रीब्यूशन हम लोग सोसाइटी पे दे के आया है। अभी आने वाला दिन में आप लोग का ब्लेसिंग से हम लोग देने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमारा औरत बोलता है कि औरत का दिन है, हमको अपना राइट चाहिए। तो मर्द लोग बोलता है कि ये आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, औरत तो थोड़ा हमसे नीचे होना चाहिए, ऐसे बोल के आप लोग सोच रहा होगा। इसलिए अब दुखी ना होना कि राइट आपका हाथ में होगा। जो अच्छा औरत है अपना पति को अच्छा रास्ता दिखाएगा, और जो अपना अच्छा पति है अपना पत्नी को अच्छा रास्ता दिखाएगा। जीत उसी का जो होगा जिसका अच्छा ही डिसीजन है। तो हम बांगो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन का ओर से चेयरपर्सन गक्याम जीजोंग, तो आप लोग का सामने में हम अपना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं टाइम लेगा, तो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है 2003 को हुआ था। अभी 21 इयर्स रनिंग है हमारा सोसाइटी एनजीओ। तो हम इस फील्ड में इतना, हमारा 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारा बांगो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन का। इसमें हम कहानी बताने से बहुत सारा कहानी है, लेकिन हम ज़्यादा तौर पर हम फोकस करते हैं स्किल डेवलपमेंट, अपना वुमेन एंड एम्पावर में हम अपना योगदान देते हैं। जहाँ में हमारा वुमेन का सिंगल वुमेन में हम ज़्यादा खास तौर पर सिंगल वुमेन और अनएम्प्लॉय को प्रमोट करता है और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हम योगदान देते हैं। और जो जहाँ में हमारा फायर एक्सीडेंट होता है, जहाँ कहीं में कुछ एक्सीडेंट हो गया और जहाँ में किसी को आइडिया नहीं मिला अपना स्किल, अपना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक चलाने में, पति से प्रॉब्लम हुआ, उसको हम प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ये पॉलिसी और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक का रास्ता बताता है, और हम मोटिवेशन भी देता है उसके लिए। और जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हमारा बांगो वुमेन वेलफेयर जैसे जिस तरह से सीकिंग कोजे का साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, उसी के साथ साथ हम ये दोनों एनजीओ साथ साथ में चलता है। और हम
जहाँ में भी कुछ भी किसी का दुख हो तकलीफ हो वहाँ में हम पहुँच जाता है। तो हमारा पास कुछ खास गवर्नमेंट से कुछ फाइनेंस नहीं होता है। हम दिन रात मेहनत करके हम सोसाइटी में अपना समय को कीमती समय को देते हैं और हम दिन रात हम अपना घर परिवार में हमारा ये बांगो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन जो है हम कुछ स्किल मतलब जैसे पिकल्स मैडम ने बताया सिकिंग को ये मैडम ने बताया कि हम अपना इंडिपेंडेंट अपना समय अपना इकोनॉमिक के लिए हम बहुत पान के लिए हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं और हम दिन रात हम कभी कभी तो 1-2 बजे तक हम काम करना पड़ता है। हमारा ये वुमेन बांगो वुमेन का जितना भी मेंबर्स है एवरी फ्राइडे आज का दिन एवरी फ्राइडे एवरी सैटरडे एवरी संडे 3 दिन हम अपना सोसाइटी के लिए रख देता है। उसमें हम कैंडल मेकिंग करता है और पिकल्स मेकिंग करता है और सब जितना भी डिजाइन छोटा छोटा पिकल्स हो गया जैसे कि बास्केट मेकिंग हो गया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हो गया वो जैसे समय है उसको देखते हुए हम लोग वो मेकिंग करते हैं। हम सोसाइटी में मदद करता है और खास तौर पर हमारा ये एनजीओ जो है बांगो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारा नेशनल लेवल में भी हमारा रजिस्टर है नीति आयोग में। तो हम मार्केट सिस्टर मार्केट फाउंडेशन कलकत्ता में भी हमारा वो भी फाउंडेशन एक एनजीओ सिस्टर फाउंडेशन है वहाँ में भी हमारा कोलैबोरेट है। वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हमारा सोसाइटी से डोनेशन देना पड़ता है अनाथ बच्चों को वुमेन ये जितना भी ये डिसेबिलिटी वुमेन एंड एम्पावरमेंट को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए वुमेन जितना भी सिंगल वुमेन है उसके लिए हम लोग काम करता है। उसमें भी हमारा कुछ हमको बहुत मतलब फेलिटेशन दिया है। तो इसलिए इससे लेके उन लोग से प्रेरणा लेके हम अपना स्टेट में अपना अरुणाचल में हम अपना छोटा जितना हम हो सकता है वो काम करते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग जैसा चैरिटी एनजीओ है हमारा सिकिंग कोजे और बांगो वुमेन का सेम मतलब बाइलॉस है। तो इसलिए हम इसको देखते हुए हम APWW में हमारा मैडम से हमारा बहुत नज़दीकी से जानकारी हुआ है। तो जो वो काम करता है हम भी वही कर रहे हैं। तो हम लोग कोलैबोरेट किया है एक साथ में थोड़ा ये एक साथ सोसाइटी को आगे ले चलने का वुमेन लोगों को थोड़ा एम्पावर करने में और हम लोग जो है थोड़ा जितना हो सकता है अपना समय देता है। ज़रा मतलब बताने से भी कम बताने से भी आप लोग सब जानता है न्यूज़पेपर में हम लोग का जो इतना काम किया है वो निकालता है फेसबुक में निकालता है यूट्यूब में निकालता है वो लोग आप लोग खुद अपना से देख लेगा। तो हमारा तरफ से हम आप लोग को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप लोग भी कीमती समय को अपना पति से लड़ाई बार नहीं करना है। तो आप लोग हमारा आप लोग से लड़ाई करेगा तो हम लोग को एम्पावर नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंट मतलब इकोनॉमिक नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को भी हेल्प करना है। आप लोग जैसे बोलता है ऐसे भी नहीं करना है। आप लोग वो करो ये बोलने से भी नहीं करना है। लेकिन आप लोग को लड़ाई भी नहीं करना है अपना राइट को देखना है। जो सिचुएशन है जो माहौल है अब वो अगर हमको दारू लाओ बोलने से उसको क्यों ला के देगा है कि नहीं। अब वो लोग हमारा ये क्या बोलता है लड़की बुला बोलने से थोड़ी उसके लिए लड़की बुलाएगा ना। ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन अब वो जो बोलेगा अच्छा काम के लिए बोलेगा तो वही औरत सोसाइटी में बहुत आगे लेके चलेगा अपना घर परिवार को अपना बच्चों को अपना फैमिली को आगे लेके जाएगा। इसलिए हम अपना वुमेन एम्पावर वुमेन राइट में हमको ऐसे ये जेंडर इक्वल में हमको ऐसे नियम बताया बोल के आप लोग से भी लड़ाई नहीं होना है। तो जरूर आप लोग का बराबर करने का कोशिश करना है और साथ में मिलके और जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है वो हमारा आने का नेग्लिजेंस से होता है। हमारा आने लोग कभी ऐसे होता है कि आप लोग का ऊपर में पूरा डिपेंड हो जाता है। इसलिए तो आप लोग भी हम लोग को गाली देता है ना कुछ भी नहीं सोचता है वैल्यू नहीं समझता है। तो उसको भी मदद करना है। जैसे हम लोग का सिकिंग कोजे और बांगो एनजीओ जो हम लोग स्किल डेवलपमेंट
वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो आप लोग भी जो आप जानता है, इसे पहले बताया वो उसको ज्वेलरी का मेकिंग का एक्सपीरियंस है बोला है ना, उससे ट्रेनिंग लेना है। ऐसे टूटिंग में कुछ कुछ जानने वाला होता होगा कुछ मेकिंग करने के लिए, वो औरत ऐसे काम करना है, ताश खेल के इधर में गप्पा सप्पा मार के आपको को झगड़ा करके ऐसे कभी भी नहीं करना है। तो औरत ही अपना औरत लोग को काबू में कर सकता है। अब लोग तो अन्य लोग को सलाहने नहीं सकेगा, लेकिन अन्य लोग आपको अच्छा से सुला सकता है। उसको प्यार से मीठा मीठा बात करके ना, उसको पुछला पुछला के अच्छा रास्ता में कुत्तू बोला के एकदम प्यार से आबू आबू बोल के, वो भी टेक्निक तो आप लोग बताने का जरूरत नहीं, अपना आबू को तो अन्य लोग तो अच्छा से जानता है ना, इसलिए लड़ाई नहीं करना है। तो मीठा मीठा फुसला फुसला के उन लोग को जीतना है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सभी को। मेरा नाम तारक ओजी है, यार SRLM डिपार्टमेंट से ब्लॉक असिस्टेंट MIS एंड जेंडर कोऑर्डिनेटर भी है साथ में। तो आज का दिन को सब लोग एक्चुअली यूजुअली हम लोग इतना वुमेन लोग गैदर नहीं हो पाता है, लेकिन तो आज का ये अपॉर्चुनिटी को लेके हम थोड़ा सा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का अगेंस्ट थोड़ा बात करना चाहेगा। देन आपके लिए मेरा तरफ से क्वेश्चन है, आज का दिन खुशी का दिन है ना दुखी का दिन है? खुशी का दिन है। तो मेरे लिए मेरा हिसाब से आज खुशी का दिन है, एट द सेम टाइम दुखी का दिन है। जैसे हम लोग का CEO सर बोला था कि हम लोग को बताया कि आज का दिन हम लोग इसलिए ऑब्जर्व करता है ताकि हम लोग सोसाइटी में वुमेन का इम्पोर्टेंस को एहसास दिला सकने के लिए, राइट। तो वही है कि इंटरनेशनली वुमेन्स डे को ऑब्जर्व कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, और क्या बोलता है कि वुमेन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। ये खुशी का बात है। देन अगेन दुखी का बात ये है कि हम लोग सोसाइटी में प्रेजेंट होते हुए भी हम लोग को ये एहसास दिलाना पड़ रहा है कि हम लोग पार्ट ऑफ द सोसाइटी है बोल के। हम सही बोला ना गलत बोला है? ओके। आज आप लोग को हम बस ये सेशन का दौरा आप लोग को जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर वायलेंस क्यों हो रहा है आपको उसका ऊपर हम लेक्चर देना नहीं चाहता है, बट क्वेश्चंस का थ्रू आप लोग को हम ये एहसास दिलाना चाहता है कि ये सब जो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन से उसका क्या रूट है, क्या रीज़न है, वो हम लोग जानना जरूरी है ताकि उसको हम लोग इराडिकेट कर सकते। कुछ आज का डेट में देखा है तो आप लोग और लोग मोड़ का आगे ही निकाल चुका है। वो चीज नहीं करना चाहिए। ये बोलो जो टाइम टेबल नहीं देते हुए आज का डेट में हर कोना में देखिए, एक समय में हाउसी तंबुला वो जेंटलमैन खेल था, उसमें सिर्फ डिग्नेटरीज लोग और ऑफिसर लोग खेलता था। आज का दिन में कोना कोना में सब महिलाएं तंबुला खेलता है। अब उससे भी बचना चाहिए। इसके साथ कहीं कोना में आप अपना घर परिवार बच्चा को खाना नहीं दे पाता है सही ढंग से, बच्चा को ख्याल नहीं कर पाता है सही ढंग से, वहां से औरत बेच जाता है, रात भर टोकन लेके जुआ खेलता है, वो भी गलत है। गलत सिर्फ मौत में नहीं आलू में भी गलत है, खराब मत मानिए। उसमें उसको छोड़ो। इसके बाद ये औरत का समस्या और आप लोग का इंटेलेक्चुअल बहुत आगे निकल गया। मीन बोलो औरत जो पहले घर में बैठा सिर्फ अपना ही काम करता था, उसको अपना समझता था, लेकिन आज का डेट में देखा गया तो ये हम लोग का स्पेशल खास करके टूटिंग जैसा में हम लोग का CDPO टूपी वाला जैसा एक लेडी ऑफिसर आया है, टूटिंग को बहुत आगे तक ले गया। और इसके साथ ही साथ हम लोग का एक रिसेंटली क्रिएट किया एक पोस्ट जो SRLM, ये डिपार्टमेंट
बस्ती बस्ती सबको एनजीओ बना के सबको प्रमोट कर चुका है कि मतलब एनजीओ अभी तो आप भी सब अपना पैर में खड़ा कर सकता है और खड़ा हो ही रहा है। इसलिए मैं वो डिपार्टमेंट और सीडी पे मेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। आप औरत को इतना सहन शक्ति दिया, इतना सहन शक्ति दिया है, आपका पास बहुत है, फिर भी आप उसको यूज भी नहीं कर पा रहा है। कई कई जगह गलत भी यूज करता है, कई कई अच्छा जगह में भी यूज करता है, क्योंकि आपको सहने का शक्ति दिया है। आपको जो माँ पैदा करता है, 4 पिता, 2 पिताजी और 2 माँ को देखने के लिए, क्योंकि आप अपना पहले पिताजी और माँ को देखेगा, इसके बाद आप जब ससुराल जाएगा तो भी आपको 2 पिता, 1 पिताजी और 1 माँ देखेगा। इसलिए उसको भी आप अपना पिताजी से सीखना है, अपना माँ जैसा उसको भी आप सुधार सीखना है। और औरों में कमजोर है, जो आदमी का मजबूरी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आप आदमी का कमजोरी देखता है। आदमी अपना वारिस ढूंढने के लिए सेकंड भी शादी करता है, तो भी आप लोग उंगली उतार देता है, ये एकदम ये दुनिया भर का ऐसा गिरा सुरा के बात करता है, लेकिन उसका मजबूरी नहीं देखता है, क्योंकि वो चीज आप सीधा ये वो चीज औरत में सहने का शक्ति दिया है। महाभारत में 5 पांडव में द्रौपदी सिर्फ 5 भाई को संभाल से का है। वो शक्ति पे आप में, उसे शक्ति पे आप में भी होना पड़ेगा। इसके बाद अयोध्या राजा दशरथ को उसका हाथ देखने बोला, आपका पास 4 बेटा पैदा होना चाहिए, 4 बेटा पैदा हो रहा। उसमें पहले शादी हुआ है वो कौशल्या से, उसमें सिर्फ राम को पैदा हुआ है और उसका रह गया 3 बेटा। तो बाद में उस मित्र को शादी किया है, उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पैदा हुआ है, 3 हुआ, फिर भी 1 रह गया। उसको पाने के लिए 3 शादी करना पड़ा है, एक ही को, उसमें वो औरत को ये क्या है पैदा हुआ है। तो उस शक्ति आप में भी होना पड़ेगा। आप लोग लोग को इतना गिरा चढ़ा के बात करता है, अपने वारिस ढूंढने में आप इतना गिरा देता है कि आप लोग सोचने में मजबूर हो जाता है। आजकल के जमाने में क्या है, औरतों को मतलब बच्चों को शिक्षा देना होता है, और पर्टिकुलरली लड़की को। जब लड़की शिक्षित होती है तो अपना परिवार को, अपना बाल बच्चों को कौन देखता है? पति तो नहीं देखता है, पति तो भागदौड़ करके जहाँ तक घूमता रहता है, अपना कामकाज से बिजी होता है। तो वहाँ चाहे बेटा पैदा करो चाहे बेटी पैदा करो, वो कौन देखता है? वोम से लेकर, पेट से लेकर बड़े होने तक माँ ही तो देखता है। तो माँ जानना पड़ेगा क्या शिक्षा देना है, किस ढंग से उसको पालन पोषण करना है, क्या आदर्श सिखाना है, वो एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ऐसा नहीं पति का नहीं, ऐसा नहीं पति का भी है साथ साथ में, लेकिन ज्यादातर बच्चे भी ज्यादातर क्लोज किससे होता है? माँ से होता है, पिताजी से इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। होता जरूर है, नहीं होता ऐसा बात नहीं, होता है, लेकिन ज्यादातर माँ से ही बेटा बेटी जो भी है लगाव रहता है। तो इसलिए आजकल तो आप सब जानता ही है, 33% हर फील्ड में औरतों को दिया जा रहा है, फैसिलिटीज दिया जा रहा है हर फील्ड में, हर माने कामकाज में, मतलब उसको एटलीस्ट 33% होना चाहिए। माने ये वुमेन का फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है, और उसी मुताबिक हर फील्ड में बढ़ चढ़ के औरत पार्टिसिपेट करता है, और करना भी चाहिए। हमने बहुत केस देख रहा है, यहाँ औरतें अपना बच्चा को छोड़ के, पति को छोड़ के, अपना बाल बच्चा छोड़ के, ऐसे बहुत औरतें ऐसे भागते हैं। इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान हम सबको मिलके ध्यान भी देना चाहिए। यहाँ पे बहुत केसेस आ रहा है, ऐसा नहीं कि मर्द ही गलती करता हो, ऐसा कुछ तो नहीं है, उसमें औरतों का भी कई हाथ है बहुत। तो इस पर भी हम लोग को मिलजुल के कुछ, हम दूसरा जगह नहीं बोल रहा हूँ, तूतिंग में इस तरह का बहुत केसेस देख रहा है, और इस पर भी आप लोग सबसे हमारा विनती है कि इस पर भी थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोग के अंदर में होना जरूरी है।
इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों मनाया जाता है, शायद सभी को पता होगा, लेकिन हम अपना राइट के लिए, बराबर का हक पाने के लिए कोशिश तो करते हैं, मगर हम अपना घर से ही, हम खुद एक माँ है, एक पत्नी है, एक बेटी है, लेकिन अभी जैसा ये जम्प सर ने बोला है कि मतलब वंश चाहिए, वंश चाहिए, वंश चाहिए, हम खुद पे वंश चाहिए बोलता है, क्योंकि जैसा हम अपना घर से ही शुरू करना पड़ेगा कि हमारा कमी क्या है। हम अपना कमी को जब तक नहीं ढूंढ पाएगा तब तक हम समाज को आगे नहीं ले नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम खुद एक माँ होने का नाते बेटा का प्रॉपर्टी ये है, बेटी का प्रॉपर्टी ये है, अलग कर देता है कि नहीं, सभी औरत है यही तो करता है, तो फिर समाज कहाँ से बदलेगा? हमारा सोच बदलना पड़ेगा, तभी तो समाज बदलेगा। हम खुद एक माँ हो के मतलब बेटी और बेटा में फर्क करता है। बेटा को मतलब सब कुछ दे देता है, बेटी को बस पढ़ा लिखा के उसको ससुराल भेज देता है। अपना जैसा कि मतलब उसका प्रॉपर्टी पाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में तो अभी ये कर दिया कि बेटी और बेटा का समान वो अधिकार है, लेकिन हम अपना प्रॉपर्टी पाने के लिए माँ पिताजी का खिलाफ तो कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो बदलना कहाँ से है? हम खुद से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सभी को मेरे तहे दिल से विद द कोर ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स। हमको इतना प्यार से आप लोग आज इतना इज्जत से प्यार से चीफ गेस्ट बुलाने के लिए सभी टूटिंग वीमेन को एक बार सैल्यूट करती हूँ मैं आज का इंटरनेशनल वुमेन्स डे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट श्रीमती डीजे नापांग, APWLLU Tooting branch, and respected secretary Srimati Teaching Jamo, APWLLU West Tooting unit, and all the executive members, and उसके साथ में हमारे यहाँ आज सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरा मीडिया ओकांग पादा और हमारा मोस्ट रिस्पेक्टेड सर इंगम मोमन सर BEO, सभी को थैंक यू सो मच। और अभी मैं सब तो एक्चुअली मैं फॉर्मर सेक्रेटरी था APWLLU सिंक्योंग का, एंड अभी प्रेजेंटली मैं एडवाइजर हूँ CEC APWLLU से। CEC मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी APWLLU ईटानगर में। तो आज का दिन में एक्चुअली ये इतना लंबा स्पीच भी देने का दिन नहीं है। दिस इज द डे, ये दिन है जहाँ वी सेलिब्रेट, हम एक दूसरा का अचीवमेंट को, एक दूसरा का स्ट्रगल को, वीमेन का, हमारे जितना भी महिलाएं हैं अपार्ट फ्रॉम उसका रेस स्टेटस वो सब को, रिलीजियस वो सब को छोड़ के आज का दिन हम मेरा एक सेलिब्रेशन का दिन है। एक दूसरा को ऑनर करने के लिए, एक वुमेन को उठाने के लिए, एक महिला को उठाने का दिन है आज। तो इसलिए हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एक्चुअली ये दिन उसी का दिन है जो दिन में हम अपना प्रेजेंस को सोसाइटी में दिखाने का दिन है। तो इसलिए इसमें आज हमारे वुमेन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जरूरत है, मेनली क्या जरूरत है हमारा वुमेन को। हम हमेशा बोलता है इक्वल राइट, इक्वल राइट, इक्वल राइट। कैसे हमको इक्वल राइट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रास रूट से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ऊपर से इक्वल राइट बोल के जाम करने से नहीं होगा। माय फैमिली, मेरा परिवार ही सबसे फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप है जिससे हम उठने के लिए। तो सब महिलाएं आप लोग भी सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा 4 दीवारों का अंदर
फोर वॉल, घर का 4 दीवारों के अंदर से हमको शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपना कम्युनिटी में निकालना पड़ेगा, एंड देन थर्ड हमको उसका बाद हमको सोसाइटी में निकालना पड़ेगा, एंड देन स्टेट में निकालना पड़ेगा, नेशन में निकालना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल में निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेबी स्टेप जो हम कदम रखता है वो ठीक होना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम अभी मेरा फैमिली को हम नहीं सुधार के, मेरे बाल बच्चा को हम नहीं सुधार के, अपना पति को हम नहीं सुधार के, हम कभी भी ऊपर लेवल में हम नहीं जा सकता है। जाने से भी हम एक दिन नहीं तो एक दिन जैसे भी हमको गिरना ही पड़ेगा वो नीचे में। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाएं हमको क्या होना चाहिए, वी हैव टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट माने क्या है, हम 1 रुपया हो 2 रुपया हो हम खुद कमा सीखना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं कमा सकते है, आजकल तो देखिए पहले पुराना जमाना में तो अलग था, आजकल तो ARSLM they are doing a very good job for the upliftment of women folk। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए कितना स्कीम दिया है, अच्छा अच्छा, तो उसको हमको दिया गया है, तो उसके लिए हम उसको यूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको देने से भी हम खुद उसको पार्टिसिपेट नहीं करने से वी आर क्या होगा ना, वी आर नॉट एम्पावर्ड। सबसे पहले हमको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना बहुत ही जरूरी है महिलाओं को। इसलिए अभी SHG, आप लोग SHG बनाइए, SHG में सिखाता है, आपका BMM सर भी है, ताकोप ताटिन सर, तो सभी वोमेन को, अभी 21st सेंचुरी है तो इसमें हम वोमेन को सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है बोल के हमारे ARSLM बहुत सिखाता है। पैसा 1 रुपया से 2 रुपया कैसे करेगा। तो कोइंसिडेंटली हम उसमें ईटानगर में एक औरत मिला था, वो हमको बोला है हम बहुत गरीब था, बच्चा लोग को भी पढ़ाने नहीं सिखाए, लेकिन हम सेल्फ हेल्प बना के हम अपना बच्चा, तीनों बच्चा को हम पढ़ा पाए हैं, हम ग्रेजुएशन कराया है बोल के। तो उसको सुन के हम बहुत अच्छा लगा। और वो औरत हमको बोला है, अरे मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होने से हम मेरा तीनों बच्चा को नहीं पढ़ा पाना था, इसलिए नहीं समझता है लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों फॉर्म करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमको सिखाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली आप औरत लोग इंडिपेंडेंट हो जाए। आप 40 रुपीज हर शाम अपना पति से आलू खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, लिपस्टिक खरीदने के लिए, क्रीम खरीदने के लिए पैसा मांगते रहने से पति भी तो एक दिन इरिटेट हो जाएगा, अरे ये तेल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए क्यों बार बार हमसे मांगता है बोल के। तो डोमेस्टिक वायलेंस उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस माने क्या है, घरेलू झगड़ा। तो अगर सेकेंड पॉइंट में आ जाता है, नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होने से नो डोमेस्टिक वायलेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसलिए हम औरत को सब्जी बिक्री करके भी, कुछ करके भी 1 रुपया 2 रुपया करके आप बचाइए और अपना पति को हेल्प कीजिए। एक इक्वल पार्टनर, हम हस्बैंड को हम अपना पार्टनर समझना चाहिए ना, घर में अपना पार्टनर, वी हैव टू बी, माने उसको सपोर्ट करना चाहिए अपना पति को, बच्चों को देखना चाहिए, पैसा को कैसे मैनेज करता है। तो ऐसे होने से घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, घरेलू हिंसा। जो अभी आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2023 बोल के एक एक्ट है, उसमें सिखाता है कि पत्नी को जब भी पति डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो एक्ट में बुक करता है, डायरेक्ट पुलिस में जाता है, पति को अरेस्ट करता है। एक एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस 2023 एक्ट। तो लेकिन उसी वो घर में नहीं आने के लिए हमको क्या करेगा, कौन अपना पति को जेल में रखना चाहता है ना। तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस घर में नहीं होने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड होना पड़ेगा। और सेकेंड क्या होता है, अपना बच्चों को छोड़ के गैमलिंग में हम लोग हाउसी लॉटरी में चला जाता है। मेरे इंडिया में भी काफ़ी ऐसे हो रहे हैं ना। तो हाउसी लॉटरी, जिस घर में माँ बच्चों के साथ घर में नहीं रहता है, उसमें क्या होता है, बच्चे अपना से कभी रह के बोर हो जाता है, मोबाइल खेलता है, पबजी में बिजी हो जाता है, और उसका बाद में होते होते वो
ड्रग्स एडिक्ट भी हो जाता है। तो आप लोग देखा होगा, सुना होगा, माने जिस घर में माँ पिताजी, एक ब्रोकन फैमिली ना, माँ पिताजी छोड़ होके, माँ हाउसी गैम्बलिंग वो सब में बिजी होके, एडल्ट्री में बिजी होके जहाँ होता है, मोस्टली वो फैमिली में आपका ड्रग्स एडिक्ट भी होता है। ये आप लोग मंजूर है? हाँ, जहाँ माँ पिताजी अपना बच्चों को समय नहीं देता है, वो जगह में ड्रग्स एडिक्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम औरतों को हमेशा ये अवेयरनेस देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फैमिली को अच्छा बनाइए। अपना फैमिली को अच्छा बना के साथ साथ में आप अपना सोसाइटी को भी लेके जाइए ना, घर से शुरू कीजिए। उसके लिए हमको हम औरत को गैम्बलिंग, एडल्ट्री और ये सब में उससे हमको दूर रहना चाहिए। और ये नहीं है कि हम अपना पति का ऊपर ही बार बार कंप्लेन करेगा, मेरा राइट है, राइट है, राइट है। राइट जो गवर्नमेंट दिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट राइट दिया उसको आप अप्लाई करने से डायरेक्ट पति जेल में चला जाएगा। आई तो इसलिए वो नहीं होने के लिए हमको एक दूसरा को सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ का सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से ऑटोमेटिक मेरे बच्चे भी ठीक हो जाएगा। इसलिए एक औरत हम मेरा घर को ठीक करे, मेरा फ्रेंड एक अपना को ये अपना घर को ठीक करे, ऑटोमेटिकली सोसाइटी सुंदर हो जाता है। आई मोल आगे कुमम अपना घर को संभालने से, अपना पति को संभालने से, अपना बच्चा को संभालने से, आप संभाला, ये संभाला, वो संभाला, तो क्या सोसाइटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स ना। सोसाइटी तो अलग से सोसाइटी है बोल के नहीं आता है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी एक घर को ले लेके सोसाइटी बनता है। तो हर घर को हम माँ अपना से केयर करेगा, अपना से टेक केयर करेगा, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी विल ग्रो अप ब्यूटीफुली ना, तो सुंदर हो जाएगा। वोमेन को हम जो बात बोलना था वो बोल दिया। एंड सेकेंड, हम मेरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, सभी को मैं एक APWW का वुमेन का हिसाब से आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि वुमेन को भी आप अपना डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में आप इन्वॉल्व कीजिए। देखिए उसका गुण को, उसका कैपेसिटी को आप देखिए ना। अगर कभी आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, एक्टिविटीज हो, वुमेन को इन्वॉल्व कीजिए, वहाँ इन्वॉल्व करके आप देखिए उसको। अगर जो अच्छा बेटर डिसीजन कौन दे सकता है, किसी वुमेन आप ऐसे रखा हुआ वुमेन का साथ भी एक अच्छा आइडियाज हो सकता है तो ना। तो इसलिए वो लोग को भी आप लोग प्लीज लेफ्ट आउट मत करिए। आपका जब डेवलपमेंट स्कीम कुछ होगा तो वुमेन को भी आप लोग ले लीजिए, लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक जो सोसाइटी बैलेंस माने लड़की लड़का एक साथ चलता है, वो सोसाइटी ही एक डेवलप सोसाइटी होता है। आई तो वो तो सब समझता है। बुयोसिना सोसाइटी डेवलप सोसाइटी में जो सोसाइटी डेवलप सोसाइटी है उसमें आपका वीमेन, औरत मर्द दोनों इक्वली चलता है, वही एक डेवलप सोसाइटी होता है। आई अगर हम अपना पति का ब्रेन को हम यूज करके पति मेरा सील को लेके पति उसमें धब्बा मारने से तो 33% रिजर्वेशन मतलब कमा तो आई। ये मुल्कों वुमेन औरत अपना ब्रेन को यूज करना चाहिए ना। जो पति डिक्टेट करता है वही करते नहीं रहना। वी आर नॉट ए मशीन ना, हम लोग एक मशीन नहीं है। वॉशिंग मशीन बाई डायरेक्ट इरो दमा मोलू इनामा मोलुकुम आगे ब्रेन हम यूज थी पलागी दो मोलुम राइट बिलांगा अमला मोलू दो कम वो राइट को जो ऑलरेडी राइट तो हम लोग का ऊपर ऑलरेडी दे चुका है। राइट तो है हम लोग का हर चीज में वो लोग का राइट करूँ राइट हम ऑलरेडी भी दूंगा मैंने इधर को वो राइट को वो यूज केन कुमांगाई यूज केन कुमांग दम नम है को कम नो दम राइट दम यूज रूप लगी दम ला इमाए पावर हमको वो ऑलरेडी वो पावर करूँ बिकॉज गॉड भगवान हमको ऐसे बनाया है वो लोग का एक इंसान क्रिएट करने के लिए आई एक ह्यूमन नांगा
ngang odopum la ngang 9 months को अकेलो ले ला इडोपम ला भगवान हमको इतना स्ट्रांगली वो हमको बनाया है एक इंसान पैदा करने के लिए, एक इंसान क्रिएट ह्यूमन फॉर्म करने के लिए, तो ना हमको भगवान स्ट्रांग बनाया है और एक से एक इंसान बनाने के लिए। तो ये भी हमको दिया है कि हर चीज से मोलू इलादो पगला दो मोलू मुँह से पलागी मांग मोलू का मीमा हम लोग कमजोर है, नहीं सकेगा वो नहीं सकेगा बोल के मत सोचिए। नो ट्राई, जस्ट ट्राई करके देखिए। सबसे पहले हम अमल को आज ना बाहर में यहाँ में निकल के आया उसको कितना अच्छा सुनने मिला है और जानकारी मिला है। आप लोग घर में बैठते रहने से ऐसा कहाँ सुनने मिलना था। हम लोग आपका जानकारी, आपका फाइट, आपका राइट कितना है, पूरा सब चीज़ मैडम लोग ने आप लोग को बता दिया। इसलिए हम लोग बोलते हैं बोला आगे निकालो आप लोग को। आज बहुत आया, आप लोग भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग वोमेन कैसा करना चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए, इतना आइडिया हम लोग को दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा ये गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारा जितना भी आज ये हमारा इन्वाइटीज लोग ने पूरा इतना अच्छा हम लोग को आइडिया दिया उस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा मीडिया पर्सन को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर साल में हम लोग को वही मुल्क हम लोग को मदद करता है, वही मुल्क हम लोग को आगे पहुँचाता है। हम लोग नहीं तो हम लोग यहाँ में कोई भी हम लोग को नहीं देख पाता, उसका थ्रू से वो लोग हम लोग को दुनिया जानता है। वो लोग इतना दूर दूर का आदमी लोग भी हम लोग को जानता है, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ में हमारा इन्वाइटेड लोग जितना भी आया है वो सब ने हम लोग को इतना अच्छा आइडिया दिया, वो सब को भी थैंक यू। बाबरा मैडम नहीं है और उनको भी हम लोग को इतना अच्छा आगे बढ़ाने के लिए सिखाया, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। उसका स्टाफ तो सुनेगा लेकिन मैडम नहीं है तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा यहाँ में SRM तो हम लोग का साथ ही है, मैडम लोग इतना हम लोग को साथ दे के साथ दे के हम लोग इतना अच्छा से काम करता है। तो आगे भी आप ऐसे ही हम लोग को साथ दीजिएगा, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ में जितना भी वोमेन्स विंग आया है उन सब को हम बहुत बहुत थैंक्स। इतना हम लोग यूनिटी होके आप लोग ने सब हम लोग को साथ दिया, हमेशा ऐसे ही साथ देते रहिएगा आप लोग। और हमारा हिंगकोंग से जितना भी टीम आया हुआ है उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग इतना दुख तकलीफ इतना रास्ता खराब में आप लोग ने यहाँ में आया है और हम लोग को इतना नया आइडिया सिखाया है और आगे बढ़ने के लिए इतना रास्ता हम लोग को दिखाया है, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग जाते समय में भी दुख तकलीफ नहीं होने, रास्ता में भी ऐसा आप लोग को तकलीफ नहीं होना है। भगवान से हम प्रार्थना करते हूँ आप लोग सही सलामत से जैसा यहाँ में टूटिंग में पहुँचा है इसी तरह आप लोग अपना घर में सही सलामत आप लोग पहुँचना है बोल के, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ। टूटिंग वोमेन विंग के नाते हम सभी अन्य लोग का तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और आप लोग को बधाई देती हूँ। थैंक यू।